हेलो दोस्तों, आज काफ़ी दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बीच में हमारा फ़ोन डिस्टर्ब हो गया था, उसके लिए सॉरी। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कह रहा है कि पार्टनर ए, बी और सी, तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी, तीनों के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये बाय मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, इक्वल है। ये तीनों पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में। यानी कि अगर ए 1 लेता है तो बी भी 1 रुपीज लेगा और सी भी 1 रुपीज। अगर ए 2 रुपीज लेगा तो बी भी 2 रुपीज और सी भी 2, यानी 1:1:1 के रेशियो में। ठीक, कह रहा है कि ये डेट मैंने नहीं लिखा। 1 अप्रैल 2018 को, जो साल का स्टार्टिंग होता है, ए का कैपिटल था 8 लाख रुपए, बी का कैपिटल था 6 लाख और सी का भी कैपिटल था 6 लाख। कौन सा कैपिटल? फिक्स कैपिटल। और इसके पहले हमने आपको बताया कैपिटल दो मेथड से बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अलग होता है, पार्टनर्स करंट अलग। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट क्या होता है ये हमने बताया था। कह रहे हैं कि ए गिव लोन टू फर्म 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 को, उसी साल, ए ने अपनी ही कंपनी को 1 लाख रुपए लोन दिए। किसने दिए? ए ने अपनी ही कंपनी को 1 लाख रुपए लोन दिए। जबकि सी टूक अ लोन बाय फर्म, सी ने उसी दिन अपने ही कंपनी से लोन लिया। ध्यान दीजिए, ए ने लोन दिया यानी ए कंपनी के लिए क्या है? क्रेडिटर है। जबकि सी क्या है? ले रहा है। किससे? कंपनी से लोन। तो सी क्या है? डेब्टर है। ऑन द सेम डेट, ठीक है। कह रहा है सी विल पे इंटरेस्ट 10% पर एनम। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, आपको यहां ए का तो इंटरेस्ट नहीं दिया, ए ने भी तो लोन दिया है, तो कंपनी उसको कितना इंटरेस्ट पे करेगी? ये इसमें नहीं दिया है। तो आपको पता है जब ऐसा कुछ ना दिया रहे तो 6% हम मान के चलते हैं कि कंपनी अगर किसी पार्टनर से लोन लेगी और कोई डिस्कशन इस बारे में नहीं कि कितना इंटरेस्ट होगा, तो 6% लिया जाएगा। लेकिन सी, अगर मान ले, ध्यान से मेरी बात समझिए, 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके तहत कोई पार्टनर अगर कंपनी से लोन लेता है तो उस पर इंटरेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी अगर पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया है तो जो रेट होगा वो रेट देना पड़ेगा, ठीक है। सी विल पे इंटरेस्ट 10% पर एनम। पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हुआ कि कोई भी पार्टनर्स अगर फर्म से लोन लेगा तो 10% देगा, जिसमें सी थे, सी ने लिया। करंट नेट प्रॉफिट 4,20,000 है। बिफोर अलाउिंग, अलाउिंग यानी कि इंटरेस्ट देने के पहले, तो इंटरेस्ट किसको देना था? ए को। फर्म यानी कंपनी किसको इंटरेस्ट देगी? किसको अलाउ करेगी? ए को। और प्रोवाइडिंग, सॉरी प्रोवाइडिंग कर रहे हैं, और चार्जिंग, यहां हो जाएगा चार्जिंग, ठीक है, या सी से, यानी कि ना इसने ए को लोन का इंटरेस्ट दिया और ना सी से इंटरेस्ट लिया, उसके पहले 4,20,000 था। तो हमको जर्नल एंट्री बनाना है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। चलिए अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, कंपनी किसी से लोन लेती है तो वो उनका क्रेडिटर होता है और उस पर ब्याज चुकाएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएगी। इसी तरह अगर कंपनी किसी को लोन देती है और उससे इंटरेस्ट अगर पाती है तो उनका डेब्टर है और उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाएगी। यानी कि नेट प्रॉफिट हमारा 4,20,000 सही नहीं दिखाया है। और यहां पे हमको पीएलओ प्रिपरेशन कहा नहीं बनाने को, कहा है जनरल एंट्री बनाइए, पार्टनर्स करंट बनाइए। तो हम लोग सीधे पहले नेट प्रॉफिट, रियल नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो क्या निकलेगा भाई? रियल नेट प्रॉफिट। आइए, 4,20,000 का नेट प्रॉफिट सही है। कंपनी ने अभी एक क्रेडिटर यानी कि ए से लोन लिया था तो उनको इंटरेस्ट नहीं दिया। किसी से भी अगर कंपनी लोन लेती है तो उस पर इंटरेस्ट देती है तो पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाती है, इसमें नहीं दिखाया गया अभी, ऐसा क्वेश्चन का है। और ना ही अपने डेब्टर सी से लोन लिया है, लोन पे इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए और सी जब लोन दे और ले रहे हैं कंपनी से तो वो एज ए क्रेडिटर और डेब्टर होंगे, ना कि एज ए पार्टनर, क्योंकि कंपनी और कंपनी के मालिक अलग होते हैं। तो कंपनी उनको क्रेडिटर और डेब्टर मान के चलेगी। तो 4,20,000 में अगर मान लीजिए कि ए
1,00,000 रुपए दिया था, ए ने फर्म को दिया था 1,00,000, तो फर्म क्या करती, ए को पे करती इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करती। कितना करती भाई, 1,00,000 ली थी 1 अक्टूबर 2018 को, और इंटरेस्ट रेट क्या होगा, नहीं दिया है तो 6%, तो 1,00,000 का 6% कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए, 1 साल का होगा ना, पर लिया कब है, 1 अक्टूबर 2018, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2019 कितना, 6 महीने हुआ, तो 6 महीने का 3,000 रुपए, कंपनी क्या करेगी, 3,000 रुपए इंटरेस्ट चुकाएगी, तो कंपनी के पास कितना बचा, 4,17,000 रुपए। अब कंपनी सी को लोन दी है तो उनसे इंटरेस्ट लेगी, कितना लेगी आइए देखते हैं, लेगी तो जोड़ेगी अपने नेट प्रॉफिट में, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव कितना भाई, तो 1,50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 15,000, 15,000 क्या है, 1 साल का हुआ ना, 10% पर एनम, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा भाई, 7,500, 7,7 14,000, 14 10 24, 4,24,500, ये है रियल नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत, अब हमको कहा है क्या, जर्नल एंट्री बनाने को, तो याद रखिए जब भी कोई पार्टनर लोन लेगा, या ये पहले पार्टनर्स करेंट बना लेते हैं, पार्टनर्स करेंट पहले हम लोग अच्छे समझ लेते हैं। अब ध्यान दीजिए मेरी बात, 4,24,500 अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते तो बाई नेट प्रॉफिट 4,24,500 ही लिखते, पर उसके बाद कहीं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को कहा है, ना सैलरी देने को कहा है, कुछ नहीं कहा है, तो 4,24,500 क्या होता है, तीनों पार्टनर्स में इक्वली बढ़ जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन का इक्वल है। ठीक, तो यहां हम लोग पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक, कितने पार्टनर हैं, 3, ए बी और सी, ध्यान देना पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहा है फिक्स मेथड से, यानी कि कैपिटल हम नहीं लिखेंगे इनका क्या कैपिटल था, इससे हमको मतलब नहीं है। जब फिक्स मेथड से लगाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अलग बनता है, करंट अलग, करंट में जो भी पार्टनर इस साल पाएंगे वो इधर लिखेंगे, जो भी पार्टनर इस साल देंगे तो इधर। तो ध्यान दो पार्टनर्स क्या पा रहे हैं, बाई, आप कहोगे कि सर ए जो है इंटरेस्ट ऑन लोन पा रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन पा रहा है, तो मेरी बात ध्यान समझिए, ए इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर पा रहा है, लेकिन वो एज ए डेबिटर पा रहा है, उसको हम यहां नहीं लिखेंगे, यहां तो हम पार्टनर्स की बात कर रहे हैं ना। ए वहां पे क्या है, ए जब लोन पे इंटरेस्ट लेगा तो क्या है, डेबिटर, सॉरी क्रेडिटर है, तो लोन लेगा तो एज ए क्रेडिटर पा रहा है, क्रेडिटर का चीज क्रेडिटर की बुक में लिखी जाएगी, मालिक की बुक में नहीं। आप ये समझ लो कि ए ही शक्तिमान है और ए ही गंगाधर है, तो गंगाधर जो करेगा, गंगाधर ने लोन दिया तो गंगाधर उस पर इंटरेस्ट लेगा, ठीक, और शक्तिमान यहाँ का मालिक है तो शक्तिमान यानी कि मालिक अपने बुक में अपना हिसाब रखेगा, और कंपनी ने गंगाधर को दिया तो गंगाधर अपना, यानी दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ए ही है, लेकिन एक एज ए क्रेडिटर है और एक एज ए मालिक है, तो एज ए मालिक को अपने यहाँ करेगा, तो एज ए मालिक वो इंटरेस्ट क्यों लेगा, उसने दिया ही नहीं है कुछ, मालिक लोन दिया ही नहीं है, वो तो ए यानी कि गंगाधर ने दिया है, ठीक, चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखेंगे, और कुछ ही लोग को देना नहीं था, सैलरी वगैरह कुछ मिलना नहीं था, तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे, 4,24,500 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हम कितना आएगा, करीब करीब 1,41,500 रुपए, तो हम लोग सीधे लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट कहां बढ़ता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में। नहीं समझ में आ रहा है तो उसके पहले के सारे वीडियो आप देखिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, अपने आप समझ में आएगा। जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बचता है तो कहां बटेगा, यही इनको मिलेगा, इनको 1,41,500, इनको भी, तीनों लोगों में बढ़ गया। हाँ सर हो गया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन में
और क्या कहना है, ठीक। चलो भाई, ए ने तो जो हुआ सो हो गया। सी का ये देखते हैं। आपको कि सर जब ए का लोन नहीं लिखा जा रहा है तो सी लोन पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो सी का हम क्यों लिखेंगे? मैं ये कह रहा हूं यहां सी का इंटरेस्ट ऑन लिखा जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आप कहोगे सर ए तो इंटरेस्ट ऑन लोन पा रहा है तो आप वो नहीं लिखे तो सी का क्यों लिखेंगे? बिल्कुल सही बात है, नहीं लिखना चाहिए। लेकिन कंपनी करती क्या है कि अब कंपनी जान चुकी है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, इसलिए कंपनी ने क्या किया कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट था गंगाधर का, वो शक्तिमान के अकाउंट से ले लिया, क्योंकि जान गए कि दोनों एक हैं, तो उसके अकाउंट से ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो अलग से पैसे दे या अपने अकाउंट। अब मान लो इसमें से अगर कंपनी ने चार्ज कर लिया तो पार्टनर अपना पैसा फिर से डाल सकता है इसमें। ठीक, कितना? सी 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 सी, ठीक है। अब और कुछ लेने देने के लिए नहीं रह गया। चलिए, तो बैलेंस सीडी निकालते हैं। टू बैलेंस सीडी 1,41,500 इनका होगा और इनका भी होगा। तो इनका कितना हो जाएगा? 1,500 चला गया, 6,000 कटा, 1,34,000। ठीक, ये अपना आप लिख लेना। ये तो हो गई बात। अब आते हैं एंट्री की बात करते हैं। एंट्री में क्या, ए और सी के लोन की एंट्री की बात करनी है हमको, ताइए देखते हैं। चलिए, एंट्री कौन करेगा? कंपनी करेगी ना अपने यहां। तो कंपनी क्या पा रही है? पैसा पा रही है। किससे? पहले ए की बात करते हैं, ए से पा रही है। तो कंपनी लिखेगी कैश अकाउंट डेबिट। किससे ले रही है? टू ए। लेकिन ए से क्या ले रही है? लोन ले रही है कि कैपिटल पूंजी ले रही है? तो ध्यान दीजिए, ए से लोन ले रही है तो यहां लिखा जाएगा ए लोन अकाउंट। जो भी अपना नरेशन होता है आप लिख लेना। अमाउंट 1 लाख और 1 लाख। वही कंपनी क्या कर रही है? सी को लोन दे रही है, तो सी पा रहे हैं, तो सी डेबिट होंगे। सी क्या पा रहे हैं? लोन पा रहे हैं। टू, हम कंपनी के पास से कैश या बैंक जो भी होता है जा रहा है। ठीक, ये किस डेट की बात है? 1 अक्टूबर 2018। अब 6 महीने बाद जब 31 मार्च 2019 की बात आएगी तो कंपनी एक को इंटरेस्ट देगी, एक से लेगी? बिल्कुल। तो जब इंटरेस्ट देगी तो क्या एंट्री होगी? देखते हैं। तो देखिए, बहुत गर्मी है, मेरी बात ध्यान समझिए। जब कंपनी इंटरेस्ट देगी तो उसके लिए खर्च है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या लिखेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। किसको देगी? ए को, टू ए लोन अकाउंट। वहीं सी से इंटरेस्ट लेगी, ध्यान समझिएगा, सी से क्या करेगी? इंटरेस्ट लेगी। तो सी से लेगी तो कंपनी के लिए क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां लोन या करेंट अकाउंट भी आप लिख सकते हो। ए, कुछ लोगों को दिक्कत होगी, आप सी का लोन अकाउंट या सी का करेंट अकाउंट दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया। और साल के लास्ट में आपको पता है सारे खर्चे, सारे इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तरफ कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेगी, तभी तो पीएल अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा जाएगा। और एक तरफ कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहां दिखाएगी। तो लिया कितना है कंपनी ने? इतना, और दिया कितना? ठीक है, चलिए
धन्यवाद।